तो नमस्कार मेरे विद्वान साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके फॉर एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो आज चर्चा होने वाली है करंट के टॉपिक पर, और जिससे कि करंट के टॉपिक पर चर्चा होगी और आपको पूरे मनोयोग के साथ सुनना है उस टॉपिक को, क्योंकि जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं उनमें इस टॉपिक से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो टॉपिक आपका क्या है? जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अभी यूनेस्को के द्वारा रामप्पा मंदिर शामिल किया गया है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं और किस तरीके का मंदिर, और ऐतिहासिक बारे में, उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे कि इतिहास काल में या प्राचीन काल में वो कितना महत्व रखता था। तो उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनेस्को क्या है। यूनेस्को एक संगठन है जो सांस्कृतिक या धरोहर स्थलें, जो प्राचीन काल की स्थलें या धरोहर हैं, वो उनको देखभाल करता है या उनको देखभाल के लिए ये संगठन बनाया गया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूनेस्को क्या है। यूनेस्को की सबसे पहले तो यहाँ पर फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय आप पेरिस में पड़ता है, और पेरिस जो फ्रांस की कैपिटल है, और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसमें भारत देश कब सदस्य बना था? तो भारत देश सदस्य बना था अपना 1946 में सदस्य बना था। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं कि रामप्पा टेम्पल या रामप्पा मंदिर के बारे में, जिस पर 25 जुलाई को चर्चा हुई थी इसकी। और यह निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में लिया गया है। जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वीं समिति थी, उसमें ये निर्णय लिया गया है 44वें सत्र में। तो यहाँ पर बात करते हैं रामप्पा टेम्पल के बारे में। तो रामप्पा मंदिर कहाँ पर स्थित है? और तो यहाँ पर देखिए, तेलंगाना राज्य में वारंगल के पास एक जगह पड़ती है, मुलुगु ज़िले में। ठीक है, तो वहाँ के पालमेट में स्थित है। तेलंगाना राज्य में वारंगल के पास एक मुलुगु ज़िले पड़ता है, तो उसके पालमेट में ये स्थित है। और इसका अदर नेम जो है रुद्रेश्वर मंदिर है, और लेकिन ज़्यादातर प्रचलित है रामप्पा मंदिर के नाम से या रामप्पा नाम से। ये 13वीं शताब्दी का एक अभियंत्रिकीय चमत्कार है, क्योंकि ये 13वीं शताब्दी में बना था। उस टाइम का ये एक अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अभियंत्रिकीय या बहुत ही अद्भुत चमत्कार है। ठीक है, तो बात करते हैं इसका नाम रामप्पा क्यों पड़ा? क्योंकि इसका नाम रुद्रेश्वर मंदिर है, तो इसका नाम इसके वास्तुकार जो थे रामप्पा, उनके नाम पर पड़ा। क्योंकि उनके नाम पर इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने शिल्पकारी अपनी इतनी अच्छी या इतनी बढ़िया की थी कि जो मंदिर का निर्माण जिसने करवाया था उसने खुश होकर इन्हीं का नाम मंदिर को दे दिया, इन्हीं के नाम से मंदिर को जाना जाने लगा। तो इसका निर्माण आप देखिए 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में काकतीय राजा जो हुआ करते थे गणपति देव, उन्हीं का एक सेनापति था रेचारला, उसी ने करवाया था। रेचारला रुद्र, उसी ने इसका निर्माण करवाया था। और काकतीय ही वंश की राजधानी हुआ करती थी उस टाइम पर वारंगल। तो इसमें स्थापित देवता कौन है? इसमें स्थापित देवता है रामलिंगेश्वर स्वामी। स्थापित देवता है इसमें रामलिंगेश्वर स्वामी, और जिसका इस मंदिर का निर्माण 40 वर्षों में पूर्ण हुआ था। ये 40 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था ये मंदिर। और ये जो मंदिर है 6 फुट ऊंचे तारे जैसे मंच पर रखा हुआ है। ये 6 फुट ऊंचे तारे जैसे पर मंच पर रखा हुआ है। तो उस टाइम पर जो यूरोपीय व्यापारी और यात्री आते थे, वो इस मंदिर को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे, क्योंकि ये उस टाइम की एक अद्भुत शिल्पकारी थी, जो इतना अच्छा मंदिर बना हुआ था। और एक ऐसे यात्री ने इसके बारे में कहा था कि दक्कन में मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में ये एक चमकीला तारा है, जो उस टाइम के एक यात्री ने उल्लेख किया था। और इसकी दीवारें जो बनी हुई हैं, इसकी दीवारों पर महाभारत और रामायण के दृश्य उकरे हुए हैं इसकी दीवारों पर जो बने हुए हैं। और इसमें हजारों खंभे बने हुए हैं। कहा जाता है कि ये हजारों खंभों का मंदिर है। और इसमें एक भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। और इसमें भगवान शिव के जो वाहन है नंदी, उसकी भी एक प्रतिमा बनी है। उसकी ऊंचाई लगभग है 9 फीट की ऊंचाई है। तो वो भी प्रतिमा इसमें बनी हुई है। अब बात करते हैं ये यूनेस्को को इसको किस सन में दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए। तो इस मंदिर को सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन के लिए प्रस्तावित किया गया था। एक ही नाम था ये जो प्रस्तावित किया गया था, और अभी ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित हो चुका है यूनेस्को के द्वारा।
और यूनेस्को ने इसकी चर्चा 25 जुलाई 2021 को चर्चा हुई थी, जिसमें ये शामिल कर लिया गया। तो अपने इंडिया में इससे पहले 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व विरासत स्थल थे, तो अब मिलाकर टोटल 39 हो चुके हैं। और यह निर्णय यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वें सत्र में लिया गया है। और इसमें यह कहा जाता है कि ये मंदिर में जो पत्थर लगा हुआ है वो पानी में भी तैर सकता है। इस मंदिर में जो पत्थर लगा हुआ है वो पानी में भी तैर सकता है, क्योंकि पुरातात्विक वैज्ञानिकों ने जब इसकी जांच की तो उनको पता चला कि इसके बाद जो मंदिर बने हुए थे वो खंडहर हो चुके हैं, वह ध्वस्त हो चुके हैं, वो टूटकर गिर चुके हैं, लेकिन ये मंदिर अभी तक भी वैसा ही है, बिल्कुल सही सलामत। तो उन्होंने जब इसकी जांच की तो पता चला, पहले तो वो पता नहीं लगा पाया, उसके बाद में जब उन्होंने इसका थोड़ा पत्थर काट कर देखा जांच करने के लिए, तब उन्होंने देखा ये पत्थर में तो वजनी नहीं, बिल्कुल हल्का पत्थर है। उसके बाद में उन्होंने ये पत्थर पानी में डाला तो ये पत्थर तैरने लगा। तब उन्होंने कहा ये तो पत्थर बहुत ही हल्का है, इसलिए ये मंदिर आज तक भी अभी तक सुरक्षित है। लेकिन ये पता नहीं लगा पाया है अभी तक किसी ने कि ये पत्थर आया कहाँ से था और ये किस तरीके से पत्थर तैयार किया गया था। इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। हाँ, इतना पता है कि ये पत्थर पानी में भी तैर सकता है। उस पत्थर से ये मंदिर तैयार हुआ है, इसीलिए ये आज तक इतने सालों के बाद भी ये अपनी जगह पर वैसा ही एकदम है जैसा बनवाया गया था। और इसकी दीवारों पर महाभारत और रामायण के कुछ दृश्य उकेरे हुए हैं। तो यही थी इसकी रामप्पा टेम्पल की कुछ विशेष तथ्य थे, जिसकी वजह से इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो ये तेलंगाना राज्य के वारंगल के पास जो मुलुगु जिला है, मुलुगु जिले के पालमेट में स्थित है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से आपके क्वेश्चन तैयार होते हैं वो देख लेते हैं। जरा यहाँ पर इसको रफ कर देते हैं ऊपर से थोड़ा। तो ये जो रामप्पा टेम्पल है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? इसको कब शामिल किया गया? तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2021 में शामिल किया गया। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत का सबसे 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा था? 39वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा होगा? तो आपको वहाँ पर या तो रामप्पा टेम्पल लिखा मिलेगा या तो रुद्रेश्वर मंदिर लिखा मिलेगा। तो यहाँ पर आप डाल लीजिए रामप्पा टेम्पल या रामप्पा मंदिर। और ये जो था यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति होती है, उसके 44वें सत्र में शामिल किया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 44वें सत्र में शामिल किया गया। यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति है उसके 44वें सत्र में शामिल किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है यूनेस्को की कौन से नंबर की समिति में इसको शामिल किया गया? तो जो यूनेस्को की विश्व धरोहर 44वें सत्र की समिति थी उसमें शामिल किया गया इसको। और आपके क्वेश्चन और ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अब इसके वास्तुकार कौन है? रामप्पा। और यहाँ पर देख लीजिए इसके वास्तुकार रामप्पा हैं, यहाँ पर हम रफ कर दे रहे हैं। तो इससे पहले आपके 38 साइट्स थे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित थे। अब एक ये भी हो गया, तो अब टोटल आपके कितने हो गए? 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए आपके इंडिया के, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में शामिल हो चुके हैं। तो ये जो 2-3 क्वेश्चन बन रहे थे ताज़ा अभी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट रामप्पा मंदिर कब शामिल हुआ? 2021 में। 39वां है जो, इससे पहले 38 और भी शामिल हो चुके हैं। और उसके बाद में ये 44वें सत्र में शामिल किया गया है। और इसकी चर्चा जो हुई थी वो 25 जुलाई को हुई थी संगठन में। 25 जुलाई 2021 को इसकी चर्चा हुई थी संगठन में, और तभी इसको शामिल कर लिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद आप सभी का।
बस बनी है।